actually need gravity. But that's a different thing. What if it was never invented? Whoever created gravity, someone did, but we don't actually need it. The moon doesn't have gravity. We actually don't need it. जरा सोच कर देखो, अगर अर्थ से उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही छीन ली जाए, ग्रेविटी, वो इनविजिबल फोर्स जो हर चीज को जमीन से जोड़ कर रखती है। अचानक एक रात तुम्हारी आंखें खुले और तुम खुद को बेड पर नहीं, हवा में तैरता हुआ पाओ। सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे घर का फर्नीचर, कार, बिल्डिंग्स, यहाँ तक कि ओशंस भी, सब कुछ आसमान की तरफ उड़ता चला जा रहा है। देखो, ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जिसके बिना ना तो कोई प्लेनेट स्टेबल रह सकता है और ना ही कोई लाइफ इवॉल्व कर सकती है। और अगर वो एक पल में गायब हो जाए तो क्या तुम सरवाइव कर पाओगे? क्या ये दुनिया वैसी ही रहेगी जैसी अभी है, या फिर एक पल में सब कुछ बदल जाएगा? ग्रेविटी सिर्फ तुम्हें और ओशंस को ही नहीं बल्कि पूरी अर्थ को जोड़कर रखती है, अंदर से भी और बाहर से भी। और जब ग्रेविटी सडनली गायब हो जाए तो अर्थ के कोर से लेकर क्रस्ट तक सब कुछ डिसबैलेंस हो जाता है। अर्थ का कोर, जो मोल्टन आयरन और निकल से बना होता है, वो अपनी जगह से शिफ्ट होने लगता है। नॉर्मली ये कोर एक्सट्रीम प्रेशर में स्टेबल रहता है, लेकिन बिना ग्रेविटी के ये मैग्नेटिक प्रेशर अनकंट्रोल होकर राइज करने लगता है। टेक्टोनिक प्लेट्स जो नॉर्मली स्लो मोशन में रहती है, वो अचानक से फ्रिक्शनलेस हो जाती है, जिसका रिजल्ट मैसिव अर्थक्वेक्स, कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करने लगते हैं और दुनिया भर में सुपर वोल्केनोस इरप्ट होने लगते हैं बिना किसी वार्निंग के। माउंटेन्स जो मिलियंस ऑफ ईयर्स के कंप्रेशन से फॉर्म हुए थे, वो अचानक से कोलैप्स होने लगते हैं। जरा सोच कर देखो, माउंट एवरेस्ट जितने बड़े पहाड़ अपने वेट से फ्री होकर हवा में तैर रहे होंगे, और इन सब के बीच बिना ग्रेविटी के अर्थ का एटमॉस्फेयर भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, जिसके चलते अर्थ इज नाउ अ टिकिंग टाइम बॉम्ब जो किसी भी वक्त फट सकती है। 4.5 बिलियन साल से अर्थ को जिस फोर्स ने उसकी शेप में रखा था, वो अब गायब हो चुकी है, जिसके गायब होते ही तुम चाहे जहां भी हो, तुम अचानक से हवा में उड़ने लगोगे। बट ये कोई मैजिक नहीं है, साइंस है। ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की तरफ पुल करती है, और जैसे ये फोर्स गायब हो जाती है, तुम्हारी बॉडी के पार्टिकल्स भी लूजली बिहेव करने लगते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट या फिर मोशन में तब तक ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। अब जब ग्रेविटी ही गायब है तो कोई भी फोर्स उस ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकने के लिए ही नहीं है। गाड़ियां सड़कों से लिफ्ट हो रही हैं, प्लेन्स अपने ट्रेजेक्टरी लूज कर रहे हैं क्योंकि लिफ्ट और वेट का बैलेंस ही टूट गया है। इवन अर्थ के मैसिव वाटर मॉलिक्यूल्स जो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से अर्थ के सरफेस पर चिपके हुए थे, वो भी एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके स्पेस की तरफ निकलने लगते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारी बॉडी के अंदर ब्लड, ऑर्गन्स और इवन सेलुलर फ्लूइड्स, ये सब कुछ अपनी जगह से शिफ्ट होने लगे हैं। ग्रेविटी के बिना हार्ट ब्लड को एफिशिएंटली पंप नहीं कर पाता और तुम्हारे ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगला पॉइंट इससे भी ज्यादा टेरिफाइंग है। इमेजिन करो, तुम हवा में तैर रहे हो बिना किसी सपोर्ट के। पहले 5 सेकंड के लिए तुम्हें लग सकता है कि जीरो ग्रेविटी स्पेस एडवेंचर है, लेकिन रियल हॉरर तब स्टार्ट होती है जब तुम्हारी बॉडी का सिस्टम अंदर से फेल होना शुरू हो जाता है। हमारी मसल्स और बोन्स जो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करके स्ट्रॉन्ग बनती है, उनका काम अचानक से बंद हो जाता है। विदाउट ग्रेविटी तुम्हारी मसल्स वीकन होने लग जाती है और बोन्स इंस्टेंटली कैल्शियम लूज करना शुरू कर देती है। लॉन्ग टर्म में तुम्हारी बॉडी ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन का शिकार हो जाती है। नॉर्मली ग्रेविटी हेल्प करती है ब्लड को पैरों तक पंप करने में, पर अब बिना ग्रेविटी के ब्लड हेड में कलेक्ट होने लगता है, जिसका रिजल्ट एक्सट्रीम हेडेक, ब्लरी विजन और वर्स्ट केसेस में इवन डेथ। नासा के एस्ट्रोनॉट्स को भी ये फेस करना पड़ता है स्पेस में, इसलिए उन्हें आईएसएस जैसे स्पेस स्टेशन में रेगुलरली वर्कआउट करना पड़ता है टू कीप देयर मसल्स एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग। और सबसे खतरनाक पार्ट, योर सेंस ऑफ डायरेक्शन, मोशन और बैलेंस एकदम से फेल हो जाता है। तो इससे एक चीज तो क्लियर है, बिना ग्रेविटी के हम ज्यादा देर तक मेंटली और फिजिकली सर्वाइव नहीं कर सकते, अनटिल एंड अनलेस हमारी बॉडी इवॉल्व हो किसी टोटली नए एनवायरनमेंट के लिए। यही वो रीजन है कि एस्ट्रोनॉट स्पेस से जब अर्थ पर वापस आते हैं तो वो कुछ ऐसा बिहेव करते हैं। अर्थ का एटमॉस्फेयर भी ग्रेविटी की वजह से ही स्टेबल रहता है। वो इनविजिबल शील्ड जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब कुछ स्पेस में डिसॉल्व होने लग जाता है। सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर इंसान सांस लेना ही बंद कर देगा, क्योंकि अर्थ के पास अब कोई गैस बची ही नहीं है। सिर्फ एटमॉस्फेयर ही नहीं बल्कि ओजोन लेयर भी चली गई है। यूवी रेडिएशन डायरेक्ट अर्थ पर पहुंचेगी, सनलाइट टॉक्सिक बन जाएगी और स्किन पर सेवरल बर्न्स होने शुरू हो जाएंगे। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा, यानी कि प्लांट्स भी मरना शुरू कर देंगे।
साउंड वेव्स वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती और जब जीरो ग्रेविटी की वजह से हवा ही चली जाएगी तो पूरी दुनिया में एक क्रीपी साइलेंस छा जाएगा। अर्थ का कोर जो मॉल्टन आयरन से बना है उसका शेप भी ग्रेविटी से मेंटेन होता है। जैसे ही ग्रेविटी गायब होगी अर्थ के इनर प्रेशर बैलेंस बिगड़ने लगेगा। कोर का मॉल्टन लावा क्रस्ट को तोड़कर बाहर निकलेगा और पूरे प्लेनेट पे अनकंट्रोलेबल वोल्केनिक इरप्शन शुरू हो जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अर्थ का ऑर्बिटल पाथ भी अनस्टेबल हो जाएगा। सन की ग्रेविटी से बनकर अर्थ रिवॉल्व करती है, लेकिन अगर अर्थ खुद की ही इंटरनल बाइंडिंग लूज कर दे तो या तो वो सन की तरफ गिर जाएगी या फिर सोलर सिस्टम के बाहर ही निकल जाएगी। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर ग्रेविटी पूरी तरह से गायब हो जाए तो क्या हम ह्यूमंस किसी तरह से सरवाइव कर पाएंगे? रियलिटी तो ये है कि बिना ग्रेविटी के ह्यूमन बॉडी खुद को ही मेंटेन नहीं कर पाती। बोन्स और मसल्स बुरी तरह से वीक होने लगती है। तुम एक सेकंड के लिए भी ग्राउंड पर नहीं टिक पाओगे। खाना, पानी और इवन हवा भी, ये सब कुछ एकदम से स्पेस की तरफ जाता जा रहा है। अगर हमें ये सब होने से पहले थोड़ा टाइम मिला तो हो सकता है कि हम अपनी सभ्यता बचाने के लिए किसी दूसरे प्लेनेट पे शिफ्ट हो जाएं। और अगर ऐसा हो पाया तो शायद हाँ, ह्यूमन सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन अगर ये सब कुछ एकदम अचानक से हुआ तो मुझे नहीं लगता कि इंसानों को समझने का भी टाइम मिलेगा। और जब तक हम इस सिचुएशन को समझ पाएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि अगर हमें समझने का वक्त मिला भी तो हम अपनी सभ्यता बचाने के लिए कौन से प्लेनेट पे जाएंगे, क्योंकि पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ के अलावा कोई और प्लेनेट है ही नहीं जो लाइफ को सपोर्ट कर सके। अर्थ को छोड़कर सोलर सिस्टम के किसी भी प्लेनेट पे अगर तुम 5 सेकंड भी बिताओगे तो हमारे शरीर का जो हाल होगा वो हम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या होगा अगर हमें सोलर सिस्टम के हर एक प्लेनेट पे सिर्फ 5 सेकंड बिताने पड़े? क्या हम वीनस, जुपिटर और सैटर्न जैसे प्लेनेट पे सर्वाइव कर पाएंगे? इस टॉपिक के ऊपर मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी जो कि तुम यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। अगर तुम्हें जानना है कि जुपिटर और सैटर्न जैसे प्लेनेट पे जाकर तुम्हारी बॉडी के साथ क्या होगा तो इस वीडियो को देखना मत भूलना। तब तक के लिए ऑल हेयर टू द कॉस्मोस।